आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी में उपस्थित जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं, उसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमको ये दिया गया कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसको क्या करना है, संतुलित करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम के व्यू से तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है और हमारे नॉलेज के व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको दो तरीके से दी गई हैं। एक तो सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, बिल्कुल लिख दिया है। दूसरा केवल लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया, हिंदी और इंग्लिश के फॉर्म में। ठीक है, तो हमको वहाँ पे दोनों को बड़े अच्छे तरीके से समझना है और उनको किस तरीके से बैलेंस करना ये भी जानना है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये टॉपिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, HNO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल है और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट और क्या ये जल है। इनको संतुलित करना है। एक बात और हम बता दें आपको, जितने भी कंपाउंड होते हैं उन सभी कंपाउंड के रासायनिक सूत्र के साथ साथ उनका नाम भी हमको पता होना चाहिए। केमिकल फार्मूला के साथ साथ क्या चीज़, नाम पता होना चाहिए। यानी ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट है, ये वाटर है, जल है। ठीक है, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लें बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ देखें हमारे पास NO3 है, तो NO3 को केवल देखिए आप, NO3 यहाँ पे कितनी बार है, एक ही बार है। और यहाँ NO3 कितनी बार है, यहाँ पे देख रहे हैं कितना है, 2 है। तो इससे पता चल जा रहा है कि यहाँ NO3 2 बार और यहाँ NO3 क्या है, एक ही बार है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और इस तरीके से नाइट्रेट को हमने क्या किया, संतुलित कर दिया, बैलेंस कर दिया। अभी कितना हाइड्रोजन हो जाता है, ये 2 हाइड्रोजन हो जाता है और यहाँ से 2 हाइड्रोजन मिलकर कितना, 4 हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को इसके साथ हम काउंट करेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से मिला के कितना, 4 हो जाते हैं। और यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं, इसमें है हाइड्रोजन, तो क्या करते हैं, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा, अभी ये 2 और 2 ये मिलके कितना हो जाता है, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ से, 6, ये देखिए 3 2 6 हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन यहाँ का, 2 ऑक्सीजन यहाँ के, मिला जुला के कुल 8 ऑक्सीजन हो जाते हैं। ऐसे यहाँ 2 और यहाँ पे 6, यानी मिला जुला के 8, यानी सब के सब क्या हो गया, ये केमिकल इक्वेशन पहला वाला बैलेंस हो जाता है। ठीक है, दूसरे केमिकल इक्वेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ क्या है, NaOH है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब भी आपसे नाम दिया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आप इस तरीके से इसको नाम को लिखेंगे। ठीक, दूसरा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4। ठीक, यहाँ पे और दूसरा क्या बना है, यहाँ पे आकर के सोडियम सल्फेट बना हुआ है, Na2SO4, और क्या है, वाटर बना है, यानी जल बना है। इसको बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, हम देखें यहाँ पे SO4 तो एक ही बार, यहाँ भी SO4, लेकिन सोडियम देखिए यहाँ 2 बार हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे Na2 का मतलब क्या है, सोडियम 2 बार है, तो यहाँ Na कितनी बार, एक ही बार। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सोडियम कितनी बार हो जाए, 2 बार हो जाए। ठीक है, सोडियम को हमने बैलेंस किया और उसी के साथ साथ ऑक्सीजन को देखें कितनी बार हो जाता है, 2 ऑक्सीजन और यहाँ से 4 ऑक्सीजन मिलके कितने, 6 ऑक्सीजन। यहाँ से 4 और यहाँ तो एक ही है, तो क्या करें, ऑक्सीजन को बैलेंस करें, 6 बनाएं। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जरा देखिए 4 हाइड्रोजन हो जाता है, 2 ऑक्सीजन हो जाता है। 4 हाइड्रोजन हमको चाहिए, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 यहाँ से, मिला के कुल कितने, 4 हाइड्रोजन हो गए। 2 ऑक्सीजन यहाँ के, 6 यहाँ से, सॉरी 4 यहाँ से, मिला के कुल कितने, 6, और 4 यहाँ, 2 यहाँ से, कुल कितने हो जाते हैं, 6 हाइड्रोजन हो जाते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, NaCl, यानी ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को किसके साथ रिएक्ट कराया गया है, सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। हम बार बार कह रहे हैं कंपाउंड के नाम को याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में केवल नाम लिखा हुआ है, इस तरीके से नहीं लिखा हुआ। अगर कंपाउंड पता है आपको तो रिएक्शन आप लिख लोगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। तो सिल्वर नाइट्रेट हो गया, यहाँ AgCl और यहाँ क्या है, NaNO3। इसको अगर बैलेंस करने की बात करें तो क्लोरीन कितनी बार है, एक बार है, यहाँ क्लोरीन एक बार। सिल्वर कितनी बार है, एक ही बार है। ठीक, सोडियम कितनी बार है, एक बार सोडियम है। और NO3 को देखेंगे तो भी क्या है, NO3 एक ही बार है, यानी ये इक्वेशन जो है वो पहले से ही बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। BaCl2, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड है। ठीक, बेरियम क्लोराइड, एक बार और बता दें, क्लास 9th में सारी बातें सिखाई जाती हैं कि यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है। BaCl2 कैसे बन गया होगा, Ba पे 2 होगा प्लस का, Cl पे 1 होगा माइनस का, इस तरीके से ये 1 आता है इसके पास, 2 जाता है इसके पास, तो BaCl2 आपका फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। यानी यहाँ पे ये क्या है, इसकी वैलेंसी है, संयोजकता, जिसकी जितनी वैलेंसी होती है इसको उसी के ऊपर लिख करके हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब जाके वो कंपाउंड तैयार हो जाता है। ठीक, इस तरीके से BaCl2 हो गया। और कोई लिख दे BaCl तो बिल्कुल क्या, ये गलत है, BaCl2 हो गया।
ठीक। दूसरा क्या है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, BaSO4 बेरियम सल्फेट, और ये क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। इसको बैलेंस करने की बात कर लें, ठीक है। यहाँ पे Cl2 कितनी बार, क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार है, और यहाँ क्लोरीन कितनी बार है, 1 ही बार है। तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। हाइड्रोजन कितनी बार हो जाता है, 2 बार हाइड्रोजन हो जाता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से है यानी बैलेंस है। Ba 1 ही बार हो गया, SO4 यानी ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट की तरफ। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको केवल लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक। देखेंगे एनसीईआरटी की उस एक्सरसाइज में जहाँ पे आपका पहले चैप्टर में आता है क्वेश्चन नंबर 7 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, हिंदी में क्या या फिर इंग्लिश में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए, CaOH का होल ट्वाइस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, और H2O यानी यहाँ क्या है, जल है। तो ये सभी हमको पता होगा, तब तो हम इसके बैलेंस करने की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बैलेंस करते हैं। कैल्शियम कितनी बार है, यहाँ पर 1 ही बार है, यहाँ भी कैल्शियम 1 बार है। CO2 देखें, कार्बन कितनी बार है, यहाँ पे 1 बार कार्बन। यहाँ देख लीजिएगा ध्यान से, Ca 1 ही एलिमेंट है, यहाँ ये नहीं कि C को यहाँ काउंट करने लगेंगे, ये C नहीं है, पूरा क्या है Ca यानी कैल्शियम है। कार्बन यहाँ देखें 1 बार कार्बन, यहाँ भी कार्बन 1 बार है। 3 ऑक्सीजन और 1 4 ऑक्सीजन, ठीक। 2 ऑक्सीजन यहाँ से, 2 ऑक्सीजन यहाँ से, कुल कितने 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन को जरा देख लिया जाए, 2 हाइड्रोजन है और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यानी ये पहले से ही क्या है, बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर यहाँ पे देखेंगे हिंदी में या इंग्लिश में लिखा होगा जिंक, ठीक है। जिंक का सिंबल क्या है, Zn है। AgNO3 लिखा है सिल्वर नाइट्रेट, ये भी आपको पता होना चाहिए, AgNO3 क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। तो क्या हुआ है, यहाँ पे क्या बना, जिंक नाइट्रेट बना। तो जिंक नाइट्रेट हमको पता होना चाहिए ZnNO3 का होल ट्वाइस होता है, ठीक। ZnNO3 का होल ट्वाइस मतलब ये 2 नीचे का, NO3 के नीचे का 2 लिखा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, जिंक नाइट्रेट का होल ट्वाइस, यानी जिंक नाइट्रेट है ये, ZnNO3 का होल ट्वाइस पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे सिल्वर है, चांदी है। अब इसको बैलेंस कर लें, NO3 कितनी बार है, 2 बार NO3 है। तो चलिए यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, NO3 2 बार हो जाता है। Ag लेकिन देखिए कितनी बार हो गया, 2 बार। तो चलिए 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब किसको बैलेंस करना, जिंक पहले से ही बैलेंस है, यानी ये भी इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम, अब आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा, अगर एल्यूमिनियम लिखा हुआ है तो कुछ लोग क्या लिख सकते हैं, Al2 लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी एल्युमिनियम को इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता, केवल और केवल Al के फॉर्म में लिख दिया जाता है। सोडियम को केवल और केवल Na के फॉर्म में लिखा जाता है, कभी भी Na2 नहीं लिखा जाता, ठीक है। जो चीज़ जिस रूप में पाया जाता है इन्वायरमेंट में, वैसे ही यहाँ पे लिखना है। एल्युमिनियम को हम लोग Al के फॉर्म में, जिंक को Zn के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम को ले लिया, और यहाँ पे क्या है, कॉपर क्लोराइड है, CuCl2, Cu की वैलेंसी 2 होती है, Cl की 1 होती है, तो CuCl2 हो जाएगा, कॉपर क्लोराइड हो गया। यहाँ से जब एल्युमिनियम Cl के साथ जाता है तो हमको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला AlCl3 होता है, ठीक। तो AlCl3 हम लिखेंगे यहाँ पे, और कॉपर को अलग कर देंगे Cu को। बैलेंस करने की बात कर लें तो यहाँ पे क्लोरीन कितनी बार है, 3 बार है। चलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखें क्लोरीन कितनी बार हो गया, 6 टाइम। देखिए 2 यहाँ है, 3 यहाँ, तो मिला जुला के कुल कितना 6 टाइम हो जाता है। 2 3 जा 6, ये भी हो गया। एल्युमिनियम कितनी बार है, 2 बार एल्युमिनियम है, तो 2 एल्युमिनियम के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कॉपर को जरा चेक कर लिया जाए, 3 बार कॉपर है, तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाता है। लास्ट इक्वेशन में अगर देखा जाए तो ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। अभी बताया हमने, बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है, ठीक, मॉलिक्यूलर फार्मूला BaCl2। आगे क्या है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला लर्न होना चाहिए, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट होता है। फिर क्या है, बेरियम सल्फेट, और क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। इन सबको क्या करना, बैलेंस करना। देख लें क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार यहाँ क्लोरीन है, देख सकते हैं क्लोरीन 2 बार है, ठीक है। यहाँ क्लोरीन कितनी बार, 1 ही बार। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पोटेशियम देखा जाए तो फिर यहाँ कितनी टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम यहाँ 2 टाइम्स है, ये पहले से बैलेंस है। SO4 देखा जाए, SO4 हो गया। Ba देखा जाए, Ba, यानी ये पूरा इक्वेशन क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, ठीक। तो इस तरीके से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, या तो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा रहेगा तो भी क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरीके से हमको क्या होना चाहिए, अगर इस तरीके से है ये, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए, तब जाकर हमको क्या करना है, इक्वेशन को लिखना है। और इक्वेशन लिखने के बाद कहीं जा करके हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, ठीक है।
बिल्कुल ये टॉपिक आसान है, आप बस इसके कंपाउंड्स में उपस्थित एटम्स को ध्यान से देखें। LHS टू RHS क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। ठीक है, धन्यवाद।